स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन चैप्टर, जिसमें पिछले वीडियो में हमने साउंड्स ऑफ ए के बारे में जाना था, यानी ए की ध्वनि। इस वीडियो सेशन में हम साउंड्स ऑफ ई के बारे में जानेंगे, यानी ई की ध्वनि। तो अपनी पेन और बुक साथ में लेकर बैठे, नोट्स बनाए और साथ में लगातार प्रैक्टिस करते रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे 5 वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, जिसमें से हमने ए के बारे में पिछले वीडियो में जान लिया था। आज हम जानने वाले हैं ई के बारे में। तो आइए आगे बढ़ के हम जानते हैं साउंड्स ऑफ ई। देखिए दोस्तों, ये जो पहला साउंड है, इसमें ई का प्रोनाउंसिएशन होता है ई, छोटी ई। ओके, तो आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं जिससे हमें ये साउंड के बारे में और थोड़ा पता चले। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें ई का साउंड होता है ई का, छोटी ई। इंग्लिश, एग्जाम्पल, 11, इलीट, एग्जाम, एंगेजमेंट, इंग्लैंड, इनफ, इवेंट, इमोशन। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे शब्द जिसमें ई का साउंड छोटी ई का होता है, यानी ई। तो ये जो दूसरा साउंड है, इसमें ई अगर अकेला आया, या ई साथ आए, या ई ए साथ आए, या आई ई साथ आए, या ई आई साथ आए, या फिर ई एस ई साथ में आए, तो हमें बड़ी ई का साउंड मिलता है। ओके, तो आइए इसके भी कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें ई अकेला आता है और हमें बड़ी ई का साउंड देता है। बी, ही, शी, की, फीमेल, सीक्रेट, इवनिंग, रिकैप, इक्वल, वीगन। आइए अब कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं जिसमें ई साथ आते हैं। कीप, मीट, हील, ट्री, फ्री, फीट, डीप, फील, टीथ, चीक। अब कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें ई और ए साथ आते हैं। सी, रीड, पीस, प्लीज, टीम, सीट, ब्रीथ, रीजन, क्लीन, बीच। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आई और ई साथ आएंगे और बड़ी ई का साउंड देंगे। पीस, अचीव, बिलीफ, बिलीव, नीस, शील्ड, फील्ड, थीफ, ब्रीफ, फैमिलीज। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें ई और आई साथ आते हैं और हमें बड़ी ई का साउंड देते हैं। रिसीव, रिसीट। देखिए, रिसीट वर्ड को जो है लोग अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं। काफी लोग इसे रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है रिसीट। सीलिंग, प्रोटीन, लीजर, ईदर, नीदर। इन दो वर्ड्स को लोग आइदर और नाइदर भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है आपको इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। दोनों तरीके सही है। ओके, लेकिन स्पेलिंग अलग नहीं होगा, दोनों का स्पेलिंग एक ही रहेगा। तो या तो आप उसे ईदर बोलिए या आइदर बोलिए, या इसे नीदर बोलिए या इसे नाइदर बोले। स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सीज, कैफीन, अचीव। अब कुछ ई एस ई वर्ड्स जो हमें बड़ी ई का साउंड देंगे। दीज, चाइनीज, जापानीज, वियतनामीज,
पोर्चुगीज। तो तीसरा साउंड है जिसमें या तो ई अकेले आएगा या ई ए साथ आएंगे, ये हमें देगा ए का साउंड। ओके, तो आइए प्रैक्टिस वर्ड्स की तरफ थोड़ी नजर डालते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें ई अकेला आएगा और हमें ए का साउंड देगा। पेन, एग, एंटर, एंट्री, एग्जिट, एल्बो, एक्स्ट्रा, वेंट, नेवर, टुगेदर। अब कुछ ई ए वाले वर्ड्स जो हमें ए का साउंड देंगे। रेड, रेड एक पास्ट टेंस है रीड का। ओके, डेड, रेडी, स्वेट, ब्रेथ, हेड, वेल्थ, ब्रेड, थ्रेड, वेदर। तो चौथे साउंड में ई हमें एयर का साउंड देगा। इसमें दो साउंड कंबाइन होकर एक साउंड बन रहा है। दो साउंड जो कंबाइन हो रहे हैं वो है ए और अ। ये कंबाइन होके एयर बनता है, एयर। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो ये रहे वो प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें हमें ई एयर का साउंड देगा। देयर, देयर, वेयर, पेयर, बेयर, स्वेयर। ओके, तो पांचवा साउंड जिसमें हमें ई अ का साउंड देगा, ये एक श्वा साउंड होगा, द लेजी साउंड। याद है हमने ए में भी श्वा साउंड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही ई का भी श्वा साउंड होता है जिसमें हम ई पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते, यानी भार नहीं देते। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स श्वा साउंड ऑफ ई के। कैमल, ऑफन, या आप इसे ऑफ्टन भी बोल सकते हो, ऑफन भी बोल सकते हो, दोनों तरीके सही है। हैपन, साइलेंट, सिस्टम, मदर, फादर, टीचर, ब्रदर, सिस्टर। छठे साउंड में भी ई हमें दो साउंड कंबाइन करके एक साउंड देगा और वो साउंड होगा ईयर का, ईयर। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो ये रहे कुछ ई ए आर वाले वर्ड्स जो हमें ईयर का साउंड देंगे। ईयर, डियर, फियर, नियर, बियर्ड। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनकी एंडिंग ई ई आर से होगी और वो हमें ईयर का साउंड देंगे। ध्यान रखिए, जो भी वर्ड्स ई ई आर से एंड होंगे उसमें ईयर का साउंड ही आएगा। ओके, तो ये रहे कुछ वर्ड्स। बियर, डियर, चीयर, करियर, इंजीनियर। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें आई ई आर आएगा और वो हमें ईयर का साउंड देगा। स्कीयर, फियर्स, पियर्स, कुरियर, कैशियर। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें ई और ए आएंगे और हमें ईयर का साउंड देंगे। जो हमने पहले देखे थे वो ई ए आर वर्ड्स थे और ये ई ए वर्ड्स होंगे। ओके, आइडिया, मील, रियल, स्टील, आइडियल। सातवां साउंड जिसमें ई हमें एक और बार दो साउंड कंबाइन करके एक साउंड देगा। ए, ए और ई को कंबाइन करके ए। आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो ये रहे वो प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें ई हमें ए का साउंड देगा। दे, ग्रे, एट, ग्रेट, ब्रेक। आठवें साउंड में ई हमें यू का साउंड देगा। ये भी दो साउंड को कंबाइन करके एक साउंड आ रहा है, य और ऊ।
यू। तो आइए प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स जिसमें ई हमें यू का साउंड देगा। न्यू, ड्यू, आर्ग्यू, क्यू, ट्यूसडे। अब ये 9th वाले साउंड को ध्यान से समझना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो दो साउंड्स के बीच में। इसमें ई हमें अ का साउंड दे रहा है, लेकिन आप सोचोगे अ वाला साउंड तो हमारा हो गया जो हमारा श्वा साउंड था, लेकिन श्वा साउंड में हम ई पे ज्यादा भार नहीं देते, लेकिन इस वाले साउंड पे हम ई का जो अ साउंड होता है उस पे भार देते हैं। ये स्ट्रेस्ड वर्ड्स वाले साउंड होते हैं। ओके, तो आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो पहले कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें ई ए आर आएगा और वो हमें अ का साउंड देगा। अर्न, अर्थ, अर्ली, लर्न, पर्ल, रिहर्स। देखिए जो मैं अ वाला साउंड आ रहा है ई ए आर में, उसमें हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं उस वर्ड को कंप्लीट करने में। हम ई ए आर के बाद तुरंत भाग नहीं रहे। तो ये होते हैं स्ट्रेस्ड वर्ड्स जिसमें हमें जो अल्फाबेट होता है या जो लेटर होता है उसके ऊपर भार देना होता है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ई आर वर्ड्स जो हमें अ का साउंड देंगे। हर, वर्ब, प्रेफर, पर्सन, सर्टन, रिजर्व। तो 10वें साउंड को आप बहुत ध्यान से समझना। यह है साइलेंट ई। तो साइलेंट ई क्या होता है, आइए उसके बारे में पहले जानते हैं। तो दोस्तों साइलेंट ई शब्दों में तब होता है जब ई अक्षर होता है लेकिन हम कहते ही नहीं है। ओके, हम ई अक्षर पे भार बिल्कुल नहीं देते, हम उसे कहते ही नहीं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ओके, साइलेंट ई इज इन वर्ड्स व्हेन लेटर ई इज देयर बट वी जस्ट डोंट से इट। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं। तो ये रहे कुछ वर्ड्स जिसमें हमारा ई साइलेंट है। केक, गेम, होप, नोज, क्यूट, कैमरा, इंटरेस्ट, डिफरेंट, समवन, वेजिटेबल। देखिए मेरा कहने का मतलब यह था कि साइलेंट ई क्यों होता है। अब आप पहला वर्ड देखिए केक। केक में ई तो है लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। हम या तो इस वर्ड को हम ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं केकी, लेकिन वो ई को हमने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और हमने उसको प्रोनाउंस किया ही नहीं। तो ऐसे बनते हैं साइलेंट ई वाले वर्ड्स। ओके, अब कुछ पास्ट टेंस वाले वर्ड्स जो ई डी से एंड होंगे और इसमें भी साइलेंट ई है। देखिए टेंसेस का आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टेंसेस के बारे में हम एक अलग से वीडियो सेशन बनाएंगे और उसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। तो ये रहे वो ईडी से एंड होने वाले वर्ड्स। बेग्ड, प्लान्ड, स्टेड, प्लेड, एंजॉयड। ओके, तो 11वां साउंड है मैजिक ई वाला साउंड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैजिक ई क्या होता है, राइट? तो आइए पहले हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए मैजिक ई में भी ई साइलेंट होता है लेकिन उसके पास एक पावर है। वो कौन सी पावर है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जब साइलेंट ई में आपने ई को इग्नोर किया तो उसे बुरा लगा, मैजिक ई में उसने अपनी पावर निकाली। तो आइए अब उस पावर के बारे में जानते हैं कि मैजिक ई से वो वर्ड्स में कैसा बदलाव आता है। तो ये रही मैजिक ई की पावर। मैजिक ई शब्दों का उच्चारण बदल देता है। मैजिक ई चेंजेस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। मतलब अगर किसी शब्द में मैजिक ई लग गया तो वो शब्द का
पूरा उच्चारण ही बदल जाता है, मतलब वो शब्द को बोलने का तरीका ही बदल जाता है ना बड़ी स्ट्रांग सी पावर। तो आइए कुछ प्रैक्टिस वर्ड्स देखते हैं जिसमें आपको और थोड़ा इससे बेहतर समझ में आए। तो दोस्तों ये वाली स्लाइड को ध्यान से देखना, आपको मैजिक ई के पावर के बारे में पूरी तरह पता लग जाएगा। देखिए एक तरफ हमने जो वर्ड्स लिखे हैं वो बिना ई के लिखे हैं और दूसरी तरफ जब मैजिक ई को हमने ऐड कर दिया। तो आइए वर्ड्स पे थोड़ा नजर डालते हैं। बिना ई के ये वर्ड्स होते हैं रैट और मैजिक ई लग के ये वर्ड हो जाएगा रेट। बिना ई के ये वर्ड होगा क्विट, मैजिक ई लगते ही ये वर्ड हो जाएगा क्वाइट। बिना ई के ये वर्ड होगा प्लान, मैजिक ई के बाद ये वर्ड हो जाएगा प्लेन। बिना ई के ये वर्ड है पास्ट, मैजिक ई के बाद ये वर्ड हो जाएगा पेस्ट। बिना ई के ये वर्ड है कार, मैजिक ई के साथ ये वर्ड हो जाएगा केयर। देखा मैजिक ई की पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे ही आप अपने ब्रेन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो एक ही चीज से, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पढ़ते पढ़ते हम वीडियो के एंड तक आ गए और हमें पता भी नहीं लगा कि हमने ई के 11 साउंड्स के बारे में पढ़ा, यानी 11 साउंड्स ऑफ ई। वो कौन कौन से है? छोटी ई वाला ई, बड़ी ई वाला ई, ए, जो हमारा श्वा साउंड है जिसमें हम अक्षरों पे भार नहीं देते, ईयर, ए, यू। अगला वाला है जिसमें हम अक्षरों पे भार देते हैं, स्ट्रेस्ड, साइलेंट ई और मैजिक ई। तो अब आपने क्या करना है, बस अभ्यास जारी रखिए, इंग्लिश बोलते रहिए लोगों के साथ, बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं। भले गलतियां होंगी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस करते रहे लगातार, एवरी सिंगल डे। ओके, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम अल्फाबेट आई। एक सिंगल अल्फाबेट आई के कितने अलग अलग तरीके के साउंड्स होते हैं। ओके, तो दोस्तों आपने ये वीडियो को एंड तक देखा, अ वेरी गुड जॉब ऑन दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछने से ना हिचकिचाए, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये नॉलेज हर किसी तक पहुंच जाए। हम एक ऐसा बेहतरीन सा कोर्स बना रहे हैं जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगा, जो आपको अपने इंग्लिश लर्निंग की जर्नी से बिल्कुल नहीं भटकाएगा, आपको एक सीधे गोल और सीधे रास्ते पे लेके जाएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखते जाओ, समझते जाओ। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम से पहले मिलते रहे। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो सेशन के साथ और बहुत ही बेहतरीन वाले टॉपिक्स के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट लर्निंग एंड सी यू वेरी सून।